हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा जो अभी बूमिंग इंडस्ट्रीज है जिसमें ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और दोनों ही ग्रोइंग इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं। ये ग्रोइंग बिजनेस से तो रिलेट करती है लेकिन इनका वैल्यूएशन भी अभी रीजनेबल है और पिछले 3 सालों के अंदर में ये स्टॉक लिस्ट हुए हैं, यानी कि ये अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है और जब से मार्केट में आई है तब से बढ़िया रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं और अभी भी इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है जिनमें करंट प्राइस पे एंट्री ली जा सकती है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। इस कंपनी का नाम है एक्जिकोमो टैलिस सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही इनोवेटिव एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री से ऑपरेट करती है। और ईवी के ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो 2029 तक इंडिया का ईवी मार्केट 113.99 बिलियन का हो सकता है विद कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 66.52% का। और इसमें भी चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो 2030 तक 1.32 मिलियन चार्जिंग स्टेशन का स्टेब्लिश किया जाएगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट विद नंबर ऑफ पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसमें PLI स्कीम और नेशनल मोबिलिटी मिशन प्लान जैसी कई पॉलिसीज आती है, यानी कि इस इंडस्ट्रीज में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और ये कंपनी ईवी चार्जिंग प्रोडक्शन में इनोवेट बिजनेस करती है और ये कंपनी रिसेंटली 5 मार्च 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इस कंपनी का लिस्टिंग गेन था 46% का और IPO प्राइस था 142 रुपए के अराउंड। और IPO प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 126% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखे तो कंपनी का मार्केट कैप 3,905 करोड़ का है, स्टॉक का PE 46 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल PE 55 के अराउंड है, यानी कि इतने बड़े रिटर्न्स देने के बाद भी अभी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे करंट प्राइस पे इस कंपनी में एंट्री ली जा सकती है और कंपनी के प्रॉफिट रेशियो भी 16% से ज्यादा है। वहीं कंपनी की सेल्स ग्रोथ 67% का और प्रॉफिट ग्रोथ 104% का है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 69.57% स्टेक मौजूद है और FII के पास 1% स्टेक और DII के पास 8.49% स्टेक मौजूद है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छे दिख रहे हैं। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एंड अदर रिलेटेड सोल्यूशन में। ऑल्सो ये एक सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी है जो ऑपरेट करती है 2 बिजनेस फ्रंट्स में, जिसमें फर्स्ट इनोवेटिव EV चार्जिंग प्रोडक्शन एंड सेकंड है पावर कन्वर्जन सिस्टम एंड एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन, जिसमें इस कंपनी का मिशन है कि ये कंपनी EV चार्जिंग एक्सपीरियंस को ट्रैकिंग करना चाहती है टू द नेक्स्ट लेवल फॉर ऑल टाइम ऑफ ड्राइवर्स एंड कोर्स, जिसको सिंपलर, मोर रिलायबल एंड मोर एफिशिएंट बना के। ऑल्सो कंपनी क्रिटिकल पावर ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के थ्रू कटिंग एंड एज बैटरीज एंड पावर सॉल्यूशन भी ऑफर करती है। तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और हाई डिमांडिंग बिजनेस है इस कंपनी का, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है TBO टेक लिमिटेड। ये कंपनी ऑपरेट करती है B2B ट्रेवलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को, जो प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ ऑफिस और कनेक्ट रहेगा वायर्स एंड सप्लायर्स के साथ। और इनके प्लेटफॉर्म में होटल्स, एयरलाइंस, कार रेंटल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, रेल्स, ये सभी सर्विसेज सप्लाई की जाएंगे ताकि और बायर्स के साथ कनेक्ट रह सकें। ये कंपनी रिसेंटली 15 मई 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और इनका लिस्टिंग गेन था 55% का और IPO प्राइस था 920 रुपए के अराउंड। और IPO प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 91% तक के रिटर्न्स भी दे दिए हैं। और इतने बड़े रिटर्न्स डिलीवर करने के बाद भी अभी तक कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबल है, जिसका स्टॉक PE 93 का है और वहीं इंडस्ट्रियल PE भी 93 के अराउंड है, यानी कि इस कंपनी में करंट प्राइस पे एंट्री ली जा सकती है या फिर आप करेक्शन का वेट भी कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनके प्रॉफिट रेशियो भी 40% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 44.44% मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, FII के पास 42.79% स्टेक और DII के पास 6.6%
स्टेक मौजूद है, यानी कि इस कंपनी में FII ने बहुत ही बढ़िया अमाउंट के साथ इन्वेस्ट किया है और DII ने भी बहुत अच्छे अमाउंट के साथ इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस मॉडल भी इस कंपनी का एक्सीलेंट है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 1751 रुपए पे चल रहा है और इस कंपनी ने 2001 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 13% के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और कंपनी की वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो अभी के टाइम में स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे टारगेट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।